आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोप के बारे में। और आपको मालूम है कि यूरोप भी हमारा एक कंटिनेंट ही है, ठीक है। जैसे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एशिया के बारे में पढ़ा था ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यानी कि एक एक करके हम लोग जितने भी हमारे सातों कंटिनेंट हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो एशिया के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। जानते हैं यूरोप में क्या लिखा हुआ है। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। देखिए, आयरन तो बहुत सारे कंटिनेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये भी प्रोड्यूस करने में पीछे नहीं है। यानी कि ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब ये हो गया कि ये भी किसी से कम नहीं है ना। मतलब ये कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, क्या प्रोड्यूस करने का मतलब क्या क्या कोई आदमी प्रोड्यूस करता है? नहीं। मिनरल्स का मतलब क्या, जो कि नेचुरली होता हो। तो यूरोप में बहुत हद तक यानी कि बहुत बड़े लेवल पर भी आयरन ओर पाया जाता है। और ये आयरन ओर का मतलब क्या हो गया? ऐसा जिससे कि आयरन निकलने वाला हो। जैसे हमने आपको बताया था, ओर का मतलब क्या होता है? किसी भी मिनरल्स का शुरुआती दौर, फिर उसमें से हमको निकालना पड़ता है उस मिनरल को, ठीक ना। तो यूरोप में आयरन ओर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। अच्छा, ये कहाँ पे कंट्री पाए जाएंगे? यूरोप में ही। चूंकि हम लोग यूरोप का बात कर रहे हैं तो यूरोप के ही अंदर ये सारे कंट्री हमारे पाए जाते हैं। जैसे रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। जैसे यहाँ पे कुछ कंट्री लिखे हुए हैं यूरोप के, जिसमें कि आयरन ओर का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। देखिए, डिपॉजिट्स मतलब क्या? मतलब कि उसका कुछ मात्रा है ना। जैसे कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया एंड निकेल हो गया। ये सारे चीज कहाँ पे पाए जाएंगे? ईस्टर्न यूरोप में, यानी कि यूरोप के ईस्ट साइड में पाए जाएंगे। एंड यूरोपियन रसिया। यूरोपियन रसिया का मतलब क्या होता है? देखिए, यूरोपियन रसिया का मतलब वेस्टर्न एंड मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ यूरोप। मतलब कि रसिया, रसिया का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे कि जनसंख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, उसी को हम लोग कहते हैं यूरोपियन रसिया। तो आपके बुक में ये वर्ड मिलेगा, यूरोपियन रसिया, आपको ये मिलेगा, तो इसे घबराना नहीं है। यूरोपियन रसिया का मतलब होता है वेस्टर्न एंड मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ रसिया। तो रसिया का पश्चिमी वो हिस्सा जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है रसिया का, ठीक है। आगे ये तो हो गया हमारा यूरोप के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई है ना, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें समझने वाला कुछ चीज़ है नहीं, जैसे आपको याद रखना पड़ सकता है या फिर एग्जाम में आ सकता है कि बताइए यूरोप के किस किस कंट्री में आयरन ओर पाया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई समझने लायक नहीं है, बस इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका में। देखा जाए, द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट्स 3 जोन में पाया जाता है। मतलब कि 3 अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। और वो 3 जोन कौन कौन सा है? देखिए, द कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाने वाला ग्रेट लेक्स का नाम है वहाँ पे, यानी कि वहाँ से पानी बहता होगा। उसके नॉर्थ में हमारा रीजन है कौन सा? कैनेडियन रीजन। ये एक पहला रीजन हो गया। उसके बाद उसके बाद कौन सा है? एप्पल चायन, क्या नाम है? एप्पल चायन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसका उच्चारण आप अच्छे से कर लीजिएगा। रीजन ये दूसरा हो गया। एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में जो आपका माउंटेन रेंज है, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के माउंटेन होंगे। ये कुछ ऐसे 3 रीजन है जहाँ पर कि नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर? कैनेडियन रीजन, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में है। उसके बाद द एल्पचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, यानी कि वेस्ट में आपका माउंटेन रेंज है, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के वहाँ पे माउंटेन होंगे, बड़े बड़े पहाड़ होंगे। ये 3 ऐसे रीजन है जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। कैनेडियन शील्ड रीजन आपको वहाँ पे क्या क्या मिलेगा? यानी कि वहाँ पे किस चीज़ का माइन किया जाता है? माइन का मतलब वही खोद कर निकालना। किन किन चीज़ों को? कैनेडियन शील्ड रीजन का मतलब कौन सा हो गया? वही वाला रीजन जो यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा? आयरन ओर, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर, सारा कुछ आपको कैनेडियन शील्ड रीजन में मिल जाएगा। यहाँ पे शील्ड लग गया, इसका मतलब अलग नहीं समझना है, वही लिखना है आपको, कैनेडियन रीजन ही लिखना है। उसके बाद कोल इज माइंड इन द एपल्चियंस रीजन। कोल कहाँ पे माइन होता है, यानी कि कोल कहाँ पे निकाला जाता है नॉर्थ अमेरिका में?
एल्चियन रीजन में निकाला जाता है। उसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर आर फाउंड इन वेस्टर्न कॉर्डिल, क्या लिखा हुआ है, कॉर्डी, पता नहीं क्या नाम है, कॉर्डिलर्स कुछ ऐसे करके उस नाम है, कॉर्डिलर्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ अलग नाम है। जैसे हमारे भारत का कितना आसान आसान सा है ना, नहीं आसान नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो आसान लगता है, लेकिन वही यदि कोई दूसरा आदमी यहाँ पे पुकारेगा, जैसे बिहार को कुछ और बोल सकता है वो, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, विशाखापट्टनम, इन सब जगहों को वो लोग भी पुकारेगा तो अलग ही पुकारेगा। तो हमारा इतना हैबिट नहीं है बड़े बड़े वर्ड को पुकारना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ वहाँ के जगह होंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है। तो ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे भी फिलहाल नॉर्थ अमेरिका के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा आता है साउथ अमेरिका, देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, यानी कि देखो आयरन ओर तो बहुत सारे कंटिनेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो हाई ग्रेड का आयरन ओर है, यानी कि जो बहुत शुद्ध, बहुत ज़्यादा खास, वो कौन निकालता है, वो निकालता है आपका ब्राज़ील। और ये ब्राज़ील कहाँ पर, आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। आगे, चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, चाइल और पेरू कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में ही है। तो वहाँ पे चाइल और पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, कॉपर का, मतलब कि यहाँ पे भी कॉपर को ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, यानी कि वहाँ पर भी पाया जाता होगा। उसके बाद ब्राज़ील एंड बोलिविया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन, देखिए ये ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं किस चीज़ के, टीन के, ठीक है। आगे, साउथ अमेरिका हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, उसके बाद एवेस्टॉस एंड डायमंड, मतलब कि ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जहाँ पे कि जो कि साउथ अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे गोल्ड भी है ना, सिल्वर भी, डायमंड भी, सोचो कितना महंगा महंगा चीज़ यहाँ पे पाया जा रहा है। उसके बाद मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। मिनरल ऑयल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मिनरल ऑयल का बेसिकली यहाँ पे मतलब हो गया वही आपका पेट्रोलियम, ये सब है ना, वो सब, क्योंकि देखो पेट्रोलियम भी क्या आपका एक मिनरल ही है, वो भी नेचर के द्वारा ही बनाया जाता है। तो वो सारा कुछ आपको कहाँ पर मिलेगा, वेनेजुएला में मिल सकता है, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू और कोलंबिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया बात। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अफ्रीका के बारे में, उसके बाद फिर अफ्रीका के बाद आएगा आपका, हाँ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद एंटार्क्टिका, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।